हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जियांग ने सिस्टम द्वारा बताए गए एक टास्क को कंप्लीट कर लिया होता है और अब अपने फोर्थ डिसाइपल को वो अपने सेक्ट में शामिल कर चुका होता है। लेकिन गलती से यहाँ जियांग का जो फोर्थ डिसाइपल शिन होता है वो सी ऑफ सफरिंग में डूब जाता है। अब ये सी ऑफ सफरिंग वही स्मॉल वर्ल्ड होता है जहाँ पे गिर के घोस्ट किंग सेक्ट वालों की मौत हो गई थी। अब आगे एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें शिन को दिखाया जाता है जो अब सी ऑफ सफरिंग में डूब चुका था और उसे वो फिश ड्रैगन खाने ही वाली होती है कि तभी सिस्टम यहाँ पे जियांग को इन्फॉर्म करती है कि फोर्थ डिसाइपल सी ऑफ सफरिंग में डूब चुका है। तो क्या होस्ट इसे बाहर निकलवाना चाहते हैं, जिसपे जियांग जल्दी से अपने सिस्टम को ऑर्डर देता है कि उसे स्पिट करके बाहर निकालो। जिसे देख के वो मन बुद्धि हेदिन सोचने लगता है कि इस नए डिसाइपल के तो कमाल की सुप्रीम होली बॉडी है, जहाँ पे कोई पहली बार अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके इस सी ऑफ सफरिंग से बाहर आया है। आगे हम जियांग को देखते हैं जो कि अब काफी एक्साइटेड था क्योंकि उसके सिस्टम ने उसे 4 प्रैक्टिस रूम जो दिए थे और वो ये सोच के एक्साइटेड हो रहा होता है कि अब वो अपने डिसाइपल्स को एक अच्छा खासा होमवर्क देगा। लेकिन इससे पहले उसकी सिस्टम पूछती है क्या वो खुद इस प्रैक्टिस रूम में प्रैक्टिस करना चाहता है, जिसपे जियांग के हाँ कहते ही सभी दरवाजे खुल जाते हैं और उनमें से इतनी भयानक आवाज निकलती है कि जियांग के डर के मारे हालत खराब हो जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अपने सारे डिसाइपल्स को इकट्ठा करता है और उस प्रैक्टिस रूम में जाने को कहता है। लेकिन यहाँ प्रिंस ये देख के हैरान रहता है कि कल रात तो ये प्रैक्टिस रूम यहाँ नहीं था, तो आज रातों रात एक ही पल में ये कैसे यहाँ पे आ गया। जिसपे हेतिंग फिर से चिल्लाते हुए कहता है कि मैं समझ गया। जिसपे बाकी के डिसाइपल्स यहाँ फिर से हैरान रहते हैं कि हर बार की तरह तुम कैसे समझ जाते हो। यहाँ हेतिन उन्हें फिर से ऐसा जवाब देता है जिसके सिर पैर तो नहीं होते, वो सिर्फ अपने मास्टर की तारीफें बयां करने लगता है कि तभी उनका मास्टर जियांग आता है और सभी को प्रैक्टिस रूम में इंटर करने को कहता है सिवाय शेन के। वो शेन को अलाउ नहीं करता क्योंकि अभी अभी उसने सेक्ट में एंट्री ली है, इसलिए जियांग उसे वही बुक्स देता है जिनके एक भी अक्षर उसे समझ में नहीं आते और वो पहले शेन से इनलाइटमेंट हासिल करने को कहता है। मीन्स के पहले ज्ञान की प्राप्ति करो, उसके बाद तुम इस प्रैक्टिस रूम में जा सकते हो। अब शेन उन बुक्स को लेकर काफी खुश होता है क्योंकि वो गॉड ऑफ स्किल्स और शॉर्ट टेक्निक्स के बुक होती हैं। अब आगे हम जियांग को देखते हैं जो कि बैठे बैठे बोर हो रहा होता है। तभी उसकी सिस्टम उसे बताती है कि अपने सभी डिसाइपल्स को वो देखना चाहता है कि वो प्रैक्टिस रूम में आखिर क्या कर रहे हैं। तो ऐसे उसके पास टेक्निक होती है जिससे वो प्रैक्टिस रूम के अंदर को मॉनिटरिंग कर सके, जिसपे जियांग इस टेक्निक को एक्टिवेट करता है और वो अब उस प्रैक्टिस रूम के अंदर का हाल देख पा रहा था। यहाँ उसे समझ में आ जाता है कि हर एक डिसिपल्स के अंदर उनका अलग भय होता है और इस प्रैक्टिस रूम में अपने उसी डर का उन्हें सामना करना है। लेकिन थोड़ी देर बाद ये भी देखते देखते वो बोर हो जाता है, इसलिए लेट जाता है कि तभी उसकी सिस्टम अचानक से उसे बताती है कि उसके सारे के सारे डिसिपल्स मौत के मुंह में हैं। तो वो क्या ऑर्डर देना चाहता है क्योंकि उसके सारे डिसिपल्स को उसने डेंजर में डिटेक्ट किया है। इसलिए जियांग के ऑर्डर देने पर जल्द से जल्द उस प्रैक्टिस रूम को टर्मिनेट कर दिया जाता है और उस सारे के सारे डिसिपल्स को बाहर खदेड़ दिया जाता है। अब यहाँ सभी के सर झुके हुए होते हैं और अपनी डिसअपॉइंटमेंट के लिए वो मास्टर से माफी मांगते हैं, जिसपे हम जियांग को देखते हैं कि वो किसी मास्टर की तरह यहाँ लंबी चौड़ी स्पीच हाँकता है और उनसे ये कहते हुए उनके सामने बहुत सारे मांस के टुकड़े रखता है कि प्रैक्टिस करने के तुम्हें कई अवसर मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपने अंदर के भय को मारना पड़ेगा। जैसे ही तुम्हारे अंदर से तुम्हारा डर बाहर निकलेगा तुम इस प्रैक्टिस रूम को जीत जाओगे। आगे वे सभी उस मीट को एंजॉय करने लगते हैं, जिसपे हेतिन कहता है कि उसने पहली बार जिंदगी में इस तरह का कुछ खाया है, जिसपे जियांग उन्हें बताता है कि ये मॉन्स्टर मीट है जिसके खाते ही तुम्हारी सारी इंजरीज हील हो जाएंगी। जिसपे अब लाइला उसे पूछती है कि आखिर प्रैक्टिस रूम के अंदर के डिमंस को कैसे डील किया जाए। अब यहाँ एक सेकंड के लिए तो जियांग की सुध बुध गुम हो जाती है कि वो इसे क्या जवाब दे, जबकि वो खुद डिमन से डील करना नहीं जानता। यहाँ फिर से वो किसी ज्ञानी टीचर की तरह लंबी चौड़ी हाँकता है, लेकिन जब वो पलट के देखता है तो उसका सारा लाया हुआ मीट इन लोगों ने चट कर दिया था। जिसपे वो मन ही मन सोच रहा होता है कि इन भुक्कड़ों ने एक भी पीस यहाँ पे रहने नहीं दिया और इस बात से वो निराश हो जाता है। तभी उसकी सिस्टम उसकी निराशा को डिटेक्ट करती है और यहाँ उसके मूड को लाइट करने के लिए वो रेन कर देती है। अब अचानक से वो इधर वहाँ पे खराब हो जाता है और इस हल्की फुल्की बारिश से जो उसके मूड को लाइट करने के लिए यहाँ पे सिस्टम ने करवाई थी, जियांग अपने सिस्टम पे ही चिढ़ रहा होता है और उसे बुरा भला कोस रहा होता है। इस पे सभी डिसेबल को ये लगता है कि जियांग में तो काफी ज्यादा पावर है क्योंकि वो हेवन एंड अर्थ को ही, मतलब ऊपर बैठे गॉड को ही यहाँ बुरा भला कह रहा है। आगे वो ऊपर देखते हुए अपने सिस्टम को चिल्लाते हुए कहता है कि इमीडिएटली मुझे एक क्लियर स्काई दो, मतलब कि मौसम को जल्द से जल्द अच्छा करो। और उसके ऐसा कहते ही वापस से वहाँ पे खिली धूप निकल जाती है, जिसे देख करके प्रिंस और भी ज्यादा हैरान रह जाता है कि उसके मास्टर में इस तरह की एबिलिटी है कि वो बड़े से बड़े अथॉरिटी को चैलेंज कर सकता है। और वहाँ पे जैसे ही खिली धूप आ जाती है हम यहाँ प्रिंस और लाइला को एक साथ कहते देखते हैं कि अब हमें भी समझ में आ गया है कि मास्टर के अंदर क्या ही एबिलिटी है। अब आगे सीन चेंज होता है और हम प्रिंस और लाइला को देखते हैं
जिन्होंने अपने डर पे काबू करने के लिए फिर से उस प्रैक्टिस रूम के अंदर जाने का फैसला किया होता है। और यहाँ पे सबसे पहले हमें लायला के अंदर के डर को दिखाया जाता है, जो कि वही घोस्ट किंग सेक्ट वाले होते हैं जो उसे जबरदस्ती लेने के लिए आए थे। यहाँ लायला अपने शॉर्ट टेक्निक के साथ बड़ी बखूबी से अपने डर का सामना करती है और बेचारी उसी लकड़ी के टुकड़े को तलवार मानते हुए उन घोस्ट किंग सेक्ट वालों को वहाँ पे खत्म कर देती है। मीन्स कि लायला ने अपने डर पे विजय पा लिया होता है। अब ये पूरी चीज को यहाँ पे जियांग भी मॉनिटर कर रहा होता है, जिसे देख के वो काफी खुश होता है कि लायला ने रैपिड प्रोग्रेस किया है। अब आगे हमें प्रिंस के डर को दिखाया जाता है और उसका असली डर उसका पिता ही होता है, जिसने उसे बचपन से एक ही चीज सिखाई थी और वो हमेशा उसे दबा के रखता था और वो अपने फादर को ही अपना सबसे बड़ा डर मानता था। आगे वो उस इल्यूजन ड्रिल में अपने फादर के सामने झुका बैठा होता है और जैसे ही उसके फादर यानी कि एम्परर उस पर अटैक करने वाला होता है, यहाँ पे अचानक से हम देखते हैं कि अब प्रिंस के अंदर एक ऐसा साहस आ चुका था कि वो चिल्लाते हुए अपने फादर से कहता है कि अब मैं आपसे नहीं डरता और मैं भी अब अपने मास्टर की तरफ फेयरलेस बनूंगा और आपका सामना करूंगा। इधर इस बात को सुनते हुए जियांग कह रहा होता है कि मैं तो इतना भी फेयरलेस नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। आगे जब वो हेतिन को देखता है तो उसकी काफ़ी ज़्यादा पिटाई हो चुकी थी और वो मन ही मन यहाँ पे हेल्प मांग रहा होता है। इसीलिए जियांग के ऑर्डर देने पे प्रैक्टिस रूम को टर्मिनेट कर दिया जाता है और हेतिन को बाहर निकाला जाता है। यह जियांग उसे कहता है कि ये प्रैक्टिस रूम तुम्हारे लिए इतना ही डिफिकल्ट हो रहा है तो क्यों ना तुम्हारे टीचर होने के नाते मैं तुम्हें एक डेमो दे के दिखाऊं। अब यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन देने के लिए खुद जियांग उस प्रैक्टिस रूम के अंदर चला जाता है और अब हम जियांग के अंदर के डर को देखते हैं, जो कि उसके डिसाइपल्स ही होते हैं और उसे ये डर हमेशा सताता है कि उसका ये फेक मास्टर वाला जो रूप है वो कहीं उनके सामने बाहर ना आ जाए। और डर के रूप में हम देखते हैं यहाँ उसके डिसाइपल ही उसकी कुटाई कर रहे होते हैं, ये कहते हुए कि तुमने हमें क्या समझ रखा है कि तुम हमें बेवकूफ़ बना लोगे और तुम्हारी सच्चाई फॉल्स मास्टर होने की कभी हमारे सामने नहीं आएगी। अब यहाँ बेचारे जियांग को हम देखते हैं जो अपनी सिस्टम को पुकार रहा होता है और जल्द से जल्द इस प्रैक्टिस रूम को टर्मिनेट करने का ऑर्डर दे रहा होता है, जिसपे उसकी सिस्टम उसे कहती है कि पहले पासवर्ड दो। अब उसका पासवर्ड तो ये होता है कि मैं कैसे पासवर्ड जान सकता हूँ। अब जैसे ही जियांग ये पासवर्ड देता है उसकी सिस्टम बताती है कि ये इनकरेक्ट पासवर्ड है। अब जियांग इतनी ज़्यादा मार खा चुका होता है कि उसके मुँह से यही निकलता है कि मुझे फाइट नहीं करनी है और यही उसकी सिस्टम का नया पासवर्ड होता है। पासवर्ड करेक्ट होते ही तुरंत प्रैक्टिस रूम टर्मिनेट होता है और जियांग बाहर निकलता है। यहाँ पे उसकी हालत खराब हो चुकी थी क्योंकि वो बुरी तरीके से पिट चुका होता है कि तभी उसके सामने हेतिन आता है और अपने चेहरे को ना दिखाते हुए झट से जियांग उसके सामने पीठ घुमाए खड़ा हो जाता है और यहाँ मुंह घुमाए सोच रहा होता है कि मैं अपने डिसिपल से ही पिट गया, आखिर मैं किस तरह का टीचर हूँ। आगे वो अपनी सिस्टम से उसकी क्वालिफिकेशन पूछ रहा होता है कि वो आखिर किस लेवल पे है, जिसपे काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेट करने के बाद यहाँ जोड़ घटाव करके जियांग को ये पता चलता है कि वो अभी सबसे लोएस्ट लेवल पे है। अब इस बात से वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि तभी उसके सामने उसकी फिश ड्रैगन पिट अपेयर होती है, जो उसे एक भीगी बिल्ली या भीगी मुर्गी कह के पुकारती है। अब इसे देख करके वो और भी ज़्यादा दुख में गिर जाता है कि उसकी पेट फिश भी अब अपने आप को इस तरह से एक नए लेवल पे ब्रेक थ्रू कर लिया है कि वो बोल सकती है, लेकिन उसका मास्टर ही यहाँ पे सबसे निचले लेवल पे है। कि तभी अचानक से प्रैक्टिस रूम का दरवाज़ा धड़ल्ले से खुलता है और शेन बाहर निकलता है। उसे देखने के लिए जियांग बाहर आता है और उससे पूछता है कि तुम प्रैक्टिस रूम में क्या कर रहे थे। आगे शेन यहाँ उसे बताता है कि उसके अंदर का डर इतना ज़्यादा बड़ा है कि वो उससे फाइट नहीं कर पाया, लेकिन जैसे ही यहाँ जियांग उसे उठाने की कोशिश करता है, यहाँ शेन उसे कहता है कि वो हर बार की तरह मास्टर पे यूं डिपेंडेंट नहीं रह सकता और उसे आज किसी भी तरह से अपने डर का सामना करना ही पड़ेगा। ये कहते हुए वो तुरंत प्रैक्टिस रूम के अंदर चला जाता है। इधर हम हेतिन को भी देखते हैं कि अब उसके अंदर भी यहाँ पे साहस आ चुका था और वो भी अब प्रैक्टिस रूम के अंदर जाता है। अब हम यहाँ हेतिन के अंदर का भय देखते हैं, जो कि वही लड़का होता है जिसका नाम चिन्हाओ होता है, जिसने यहाँ हेतिन की जो फियांसे होती है उसे अपने साथ कर लिया होता है, क्योंकि हेतिन के मंगेतर ने ही उसे अपनाने से इंकार कर दिया था, जिसकी वजह ये होती है कि हेतिन को सेक्ट में सिलेक्ट नहीं किया जाता बल्कि उस चिन्हाओ को किया जाता है। अब यहाँ पे उसकी मंगेतर जिसको भी कामयाब देखती है वो उसी के साथ हो लेती है और ये वही चिन्हाओ और सेक्ट लीडर होता है जिससे हेतिन को सबसे ज्यादा डर लगता है। आगे वो अपने डर पे जीत पाने के लिए उन सभी से फाइट करने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई हेतिन पे एक जोरदार अटैक करने वाला होता है। यहाँ पे वो जोर से मास्टर यानी जियांग को पुकारता है और उसे हेल्प मांगता है और इसके साथ ही यहाँ पे एपिसोड को खत्म कर दिया जाता है। अब इस पॉइंट पे एपिसोड को खत्म किया गया है, जो हमें क्यूरियोसिटी पैदा कर देता है कि आगे क्या ही होने वाला है। तो ये जानने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको ये भी बताना है कमेंट में कि आपको ये नई सीरीज कैसी लग रही है।